कि बंदूक फेंक दिया, पूरा दुनिया लोग देख रहा है कि बंदूक फेंक दिया, एक बंदूक फेंक दिया, उसके कमर में कौन ठीक दूसरा बंदूक हो, जो नौकरी कर रहा है, जो पुलिस है, उसके चलते अपना गर्दन कटा लेगा। पुलिस का जान नहीं होता है। अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर वो सही हुआ, एकदम 100% तो ठीक है सही हुआ, तो नीट छात्रा का जो रेप किया उसका कब इनकाउंटर होगा? किसका? जो अभी बेगूसराय में बच्ची का रेप हुआ उसका कब इनकाउंटर होगा? जब उधराएगा उसका पेपर लीक कर रहा है उसका कब इनकाउंटर होगा? इनकाउंटर कर दीजिए, इनकाउंटर कीजिए। जो नीट द होल वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड, आँख के बदला पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। वो ऐसे थोड़े होता है। सातो मदियन शरीर वृत्ति देहन दिना बसानु कुसुबला विरिसिन जाते धनुर्वेंग महर्षि, माने गाय के बदला आप हमरा खा। अंधरा देश में कलमा राजा है, कलमा राजा है। तो इनके अनुसार जो है ना सो गुंडा का सरकार आ जाए, लूट खसोट मारे कि आप कमा के रखिए, दुकान बंद करके जाइए तो हम बंदूक सटा के लूट लेंगे, वैसा शासन आ जाए। पूरा तुमको लुटाया, एक राज्य में 20-20 जगह होता था। बच्ची का बलात्कार हुआ, लक्ष्मणपुर बात है नरसंहार, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत। लक्ष्मणपुर बात है नरसंहार, बेलछी नरसंहार, सेनारी हत्याकांड। अरे नहीं ऐसे आप बोलिए, आप काहे गरम हो जाते हैं? बलात्कारी का मर्डर नहीं हो रहा, इंसान का मर्डर हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? उनके जात के होंगे इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जात के होंगे। एगो का जांच होगा, एगो का इनकाउंटर होगा, उससे ही होगा। सिलेंडर नहीं करेगा, अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगी तो पुलिस के पास जो बंदूक है वो रक्षा बंधन में राखी बंधाने के लिए है। तो अभी हम पटना जंक्शन पे हैं, काफी हजारों की भीड़ है। यहाँ हम जानते हैं कि क्या भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। क्या इनकाउंटर हुआ तो भरत तिवारी अपराधी था, उस सारे हम विषय पे जानते हैं। कई लोग भगत सिंह सोच रहे हैं, कई लोग अपराधी सोच रहे हैं, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम बताया उनका? भरत तिवारी नहीं, गलत आप नाम बता रहे हैं। उनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह, उनको भगत सिंह बोलिए। आखिरकार वो पुलिस वाला भगत सिंह को कैसे भूल कर? एक भगत सिंह जो थे जो देश के लिए फांसी पे लटके, और एक ये भगत सिंह जो था जो बिहार के लिए शहीद हुआ। शहीद है, शहीद। उनको इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, ठीक है ना। अगर सत्य से सवाल पूछना है तो अगर सत्य से सवाल पूछ के अगर इनकाउंटर है तो मेरा भी इनकाउंटर कर दीजिए। 114 करोड़ का आबादी है बिहार का, पूरे बिहार वासियों को आप इनकाउंटर कर दीजिए। रोड पे स्टूडेंट सवाल कर रहा है आपको कि नीट पेपर एग्जाम काहे लीक हो रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई क्यों नहीं हो रहा, महंगाई क्यों इतना बढ़ रहा है, सबका इनकाउंटर कर दीजिए। अगर सत्य से सवाल पूछना ही इनकाउंटर है तो सबका इनकाउंटर करना पड़ेगा। किसान रोड पे उसका भी इनकाउंटर कर दीजिए। क्या लग रहा है सरकार के प्रेशर के द्वारा इनकाउंटर किया गया है या पुलिस? कुछ नहीं। आज से कुछ दिन पहले आप देखिएगा ना तो वही भरत तिवारी जो था गरीबों का मसीहा हुआ करता था, और आप जैसे यूट्यूबर जो है उनको मसीहा बताते थे। जब जवनिया गांव पूरा डूबा था और बाढ़ पीड़ित को मदद कर रहा था तो वो मसीहा था। जब कोरोना काल में जब सबके घर में ऑक्सीजन पहुंचा रहा था तो वो मसीहा था। जब जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था उसके घर में राशन पहुंचाता था तो वो मसीहा था। लेकिन कुछ ना होने के कारण सरकार से सवाल पूछा कि मेरे बारिश का समय आने वाला और फिर से जवनिया गांव डूबेगा, तो इसके लिए सरकार का क्या कदम है। सरकार कुछ जवाब नहीं दिया तो लास्ट में उन्होंने हथियार उठाया, और जब हथियार उठाया सरकार नहीं सुना तब हथियार उठाया। लेकिन हाँ, हथियार उठाने के बावजूद भी संविधान में लिखा हुआ है कि जब पुलिस प्रशासन के सामने हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सिलेंडर हम कर रहे हैं तो आपको कोई दायित्व नहीं बनता कि आप इनकाउंटर करिएगा, और इनकाउंटर करिएगा भी। अगर गोली भी मारना है तो पैर में मारना है, ना कि 5-5 गोली पेट और पैर में मारना और मार ही देना। आज दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, तमाम सारे नेता लोग पहुंच रहे हैं, अब भगत सिंह का नाम दे रहे हैं लोग उसको। क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? कहीं नहीं न्याय मिलेगा। बिहार का 140 करोड़ जनता रोड पे आएगा उसके लिए आज हमारा बारी है। लेकिन हाँ, इसमें भी हम कहेंगे कि कल यादव का हो रहा था तो यही लोग लंगटे होकर नाच कर रहे थे, कल मुस्लिम का हो रहा था तो लंगटे होकर नाच कर रहे थे। तो कहना चाहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ठीक है ना। तो एक एक करके सबका बारी आएगा। अभी से भी चुप नहीं होना। मेरा नाम शहनवाज खान है, ये मत सोचिएगा कि मुसलमान है तो भरत तिवारी का ये कर रहा है, नहीं। कोई भी हो इंसान, इनकाउंटर का हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम कोई भी हो, अगर हम अपराधी हैं, अगर हम सिलेंडर कर दिए तो आपको कोई कानूनी प्रक्रिया से आप सजा दीजिए, जेल भेज दीजिए। अच्छा, ये भरत तिवारी कोई गुंडा नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई बलात्कारी नहीं था, जो बहुत सारे बलात्कारी संसद भवन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और हमारे प्रधानमंत्री हाथ उठा के वोट मांगते हैं, बलात्कारी नहीं था वो। जनता के लिए सेवा करता था, समाज से भी था वो। तो हम तो आदरणीय सम्राट चौधरी से निवेदन करते हैं कि आप कड़ा से कड़ा सीबीआई जांच लगवा दीजिए, सीबीआई जांच लगवा दीजिए, ठीक है। न्याय अधिकारी समझ गए ना, सीबीआई जांच करवा दीजिए। अगर जो भी दोषी हैं प्रशासन हो, अब भाई बताइए, किसी का कोख उजड़ गया ना, किसी का मांग का सिंदूर धुल गया, अब क्या है। कल हम भी सवाल करेंगे, हमको भी इनकाउंटर कर दीजिएगा। मेरी मार, एक बाप माई का इकलौता बेटा, हमको भी गोली मार दीजिएगा। अगर सत्ता से सवाल करेंगे तो हमको भी मार दीजिएगा। तो किसी का कोख उजड़ गया ना, किसी का मांग का सिंदूर धुल गया, कोई राखी टूट गया,
कोई बहने का आशा था राखी बांधना, वो राखी टूट गया, तो आप किसी को मार दीजिएगा, ये कहीं का न्याय नहीं है। चलिए इधर भी है चाचा, इधर आइए। क्या लग रहा है भरत तिवारी आइए, तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे हैं, भरत तिवारी के एनकाउंटर पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या सही हुआ गलत हुआ? बहुत बड़ा गलत हुआ, बिहार में बहुत बड़ा मैसेज गलत गया है। मैसेज ऐसा गलत गया है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट बनाया बिहार में वोट मांग कर कि सबको साथ सबको विकास, तो बाहुबली के कहाँ काउंटर, जो अपराधी है उसको काउंटर नहीं हो रहा है, जो बढ़िया छवि के आदमी है उसका काउंटर हो रहा है, जो दलित का मसीहा है, बैकवर्ड को है, हरिजन को है, उसको मर्डर हो रहा है। आज देख लीजिए बेर जोल में AK-47 लेके जो पकड़ाता है उसको काउंटर नहीं होता है, उसको सीधे जेल दे देता है। अब बेचारा अपराधी है यो नहीं है, सामान अपना पिस्टन बिक दिया, सिलेंडर कर दिया, तो जैसे लगता है कि कोई आतंकवादी है। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी था, वैसे इसको काउंटर कर दिया गया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उच्च न्यायाधीश के अधिकारी अब इनको सौंप कर उनसे जांच कराया जाएगा। अरे यार क्या बात बोलते हो, बिहार में सबसे बड़ा अपराधी है तो सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे बड़ा अपराधी कोई बिहार में नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। प्रशांत किशोर जी क्या बोले थे कि अपराधी खुद है, अपने कुशवाहा समाज के साधुओं को मर्डर किए हुए हैं और उसको बना दिया बीजेपी मुख्यमंत्री। ये कहाँ के सरासरी नियम है। वोट मांगे थे नीतीश कुमार जी के नाम पे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश जी को साइड लाइन भाजपा करके सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। यही नहीं बनाया तो आने वाला समय 2029 में भाजपा को, बिहार को जनता ऐसा घंटी थमावेगा ना कि 40 बार फिर केंद्र में सत्ता से बेदखल हो जाएगा बीजेपी। बाबा जो एनकाउंटर हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? उसको हमको जानकारी नहीं है। नहीं है। भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ कैसे आप जानते हैं, खबर मिला? नहीं मिला तो नहीं है। नहीं। क्या भरत तिवारी जो राष्ट्र के लिए समर्पण था, वो क्या लग रहा है कि वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? देखिए भाई, हम जिस चीज को नहीं देखते हैं उस चीज को कैसे। भरत तिवारी एनकाउंटर जान रहे हैं? जान रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या गलत हुआ है सही हुआ? पहले ये बताइए कि हथियार रखना गलत है या सही है? हथियार रखना संवैधानिक तौर पे गलत है। आखिरकार उठाया क्यों? सिस्टम से परेशान था। यहाँ पर आज के कुछ दिन पहले हमारे ही इस इलाके में कुछ माओवादी जन्म लिए थे। क्या उनको हीरो बनाया गया था? उसको मुख्य धारा में आ गया कि यहाँ यही बिहार में माओवादी और नक्सलवाद क्षेत्र यहाँ से गुजरा हुआ है। क्या उन लोगों को हीरो बनाया गया था? जिस तरह से आज सभी लोग उनको, जिनको हीरो बनाया जा रहा है, वे लोग भी हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन उन लोगों को न जाने क्या क्या करके आज भी उनके परिवार लोग को घृणित नज़र से देखा जाता है कि भरत तिवारी समाज की बात कर रहा था ना भाई। नक्सलवाद किसकी बात करता है? वो भी देखिए, अभी अपनी समाज की बात करता हूँ। नक्सलवाद होता क्या है? वो भी अपनी समाज की बात करता है। बस वो उसको दिक्कत है। जिस तरह से भरत तिवारी को मारना एकदम सरासर गलती है कि उन्होंने हथियार फेंक दिया था, लेकिन हथियार रखना क्या सही बात है? लेकिन सवाल तो ये उठता है, जो संविधान का रक्षक है वही गलती किया कि हथियार फेंक देने के बाद, सरेंडर करने के बाद मर्डर क्यों हुआ? एकदम सरासर गलती है। लेकिन क्या उस दिन मीडिया और हम आप जो जिस समय जो उसके दरवाजे पर प्रशासन पहुंचा था, हाथ में राइफल सिक्सर लेकर के और थाना प्रभारी के सामने, क्या उस समय मीडिया का दायित्व तो हमारा आपका दायित्व तो या जिसका भी दायित्व तो नहीं बनता था कि उस प्रशासन को मतलब किस नहीं उस प्रशासन की क्या नज़र गई होगी? जब जो वीडियो वायरल हुआ था, हमारा बिहार का छवि क्या दिखा रहा होगा कि एक सामने सिक्सर लेकर के, पिस्टल लेकर के और थाना चारों तरफ मजबूरी में उठाया था। हाँ भाई, पिस्टल तो मजबूरी में उठाया था। भी तो यही बात कर रहे थे। तो फिर किसी का मजबूरी रहेगा तो आदमी पिस्टल उठा लेगा, तो ऐसे घर घर में आदमी पिस्टल उठा लेगा। तो समाज के लिए वो लड़ाई, समाज के लिए लड़ाई का क्या मतलब है? आप बंदूक उठा लीजिए। राष्ट्र के लिए लड़ाई। उसका इनकाउंटर हुआ, सही हुआ। उसके माँ बाप बहन भाई और उसके समाज के मेन आदमी को अविलंब जेल करना चाहिए, तुरंत। अरे वो भगत सिंह था, लोग कह रहे भगत नहीं, भगत सिंह ऐसे नहीं बनता है, त्याग से बनता है। उसको दिक्कत था, उसको समाज में दिक्कत था, वो अनशन करता, आंदोलन करता। वो अगर सही रहता तो उसके साथ खुद लोग जुट जाता। बंदूक उठाना समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है, बंदूक उठाया वो संवैधानिक तौर से सही नहीं है क्या? जो संविधान का रक्षक है पुलिस, जब एनकाउंटर करते वक्त उससे पहले ही जब बंदूक फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, तो फिर वो तो अधिकार नहीं बनता है। हाँ, आप कह रहे हैं कि बंदूक फेंक दिया,
पूरा दुनिया लोग देख रहा है कि बंदूक फेंक दिया, एगो बंदूक फेंक दिया, उसके कमर में कौन ठीक है दूसरा बंदूक हो, जो नौकरी कर रहा है, जो पुलिस है, वो उसके चलते अपना गर्दन कटा लेगा? ये बताइए। एनकाउंटर कहाँ पे लिखा हुआ है? सुनिए, खगड़िया में दरोगा एनकाउंटर लिखा हुआ है कहीं पे? खगड़िया में दरोगा मारा गया। आप लोग को अगर उतना उम्र होगा या नहीं, कुछ साल पहले सुने हुए कि खगड़िया में रामासी सिंह दरोगा मारे गए। उसके बाद आपको एगो अभी समस्तीपुर सरारंजन थाना में दरोगा मारा गया, जो पशु तस्कर सब नालंदा से गए हुए थे। उसको चेस करने में जब उसको पुलिस पकड़ना चाहिए तो उस समय में गोली मार के भाग गया। तो कैसे वो पुलिस का जान नहीं होता है? पुलिस के लिए मानवता नहीं है? पुलिस काउंटर कर देगा? तो काउंटर नहीं काउंटर अपराधी था, आतंकवादी था, बिना अपराधी के बंदूक आ जाएगा। कहना क्या है, सुनिए, अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर वो सही हुआ, एकदम 100% तो ठीक है, सही हुआ, तो नीट छात्रा का जो रेप किया उसका कब इनकाउंटर होगा? किसका? जो अभी बेगूसराय में बच्ची का रेप हुआ उसका कब इनकाउंटर होगा? जब उधराएगा उसका जो पेपर लीक कर रहा है उसका कब इनकाउंटर होगा? 32 लाख स्टूडेंट का भविष्य खराब कर दिया जो पेपर लीक करके, उसका इनकाउंटर कब होगा? जो नालंदा में एक दलित बच्ची का 9 काठी ठोक के मार दिया गया रेप करके, उसका इनकाउंटर कब होगा? जो पुलिस प्रशासन जाता है एक मोकामा में जाके छापा मारने के लिए, और उसी पुलिस प्रशासन को जब चेक करता है, छापा मारने जा रहा है पुलिस, लेकिन उसी को जब चेक करा जाता है उसका इनकाउंटर कब होगा? दुलाल चंद यादव का जो हत्या किया उसका इनकाउंटर कब होगा? बोलो। दुलार चंद यादव का जो हत्या किया तो उसमें अरेस्टिंग नहीं हुआ है? इनकाउंटर कर दीजिए, इनकाउंटर कीजिए। जो नीट Deny for eye, the whole world will be blind। आँख के बदला आँख पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। आँख के बदला आँख लेंगे तो पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। ऐसे थोड़े होता है? ऐसे थोड़े होता है। सातो मदियन शरीर वृत्ति देहन दिना बसानु कुसुबला विरिसिन जाते धनुर्व्यंग महर्षि। माने गाय के बदला आप हमरा खा लीजिए, शेर को कहेंगे हम कि हे गाय को छोड़ दीजिए और उसके बदला हमको खा लीजिए। कनमा राजा है, आंध्रा देश में कनमा राजा, कनमा राजा ही है। तो इनके अनुसार जो है ना, सो गुंडा का सरकार आ जाए, लूट खसोट मारे। कह रहे हैं कि गुंडा का नहीं, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आप कमा के रखिए, दुकान बंद करके जाइए तो हम बंदूक सटा के लूट लेंगे। वैसा शासन आ जाए पूरा। तुमको लुटाया, एक रात में 20-20 जगह होता था। बच्ची का बलात्कार हुआ, लक्ष्मणपुर बात है, नरसंहार हुआ है। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। लक्ष्मणपुर बात है, नरसंहार, बेलछी नरसंहार, सेनारी हत्याकांड, रोसड़ा नरसंहार सब होता था। देखा हुआ है कि नहीं? बकरा है, इसका चमड़ा का मुंह झूठों का बकरा है। थेथरोलॉजी करते हैं, इनको जानकारी नहीं है, मुद्दा का जानकारी नहीं है, जानकारी इनको नहीं है। लक्ष्मणपुर बात है, नरसंहार सुने होइएगा, बेलछी नरसंहार। पहले नरसंहार होता था, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जो बात करते हैं कि भाई अब नौकरी मिला, इतना नौकरी मिला, बीपीए। अरे नहीं, ऐसे आप बोलिए, आप काहे गरम हो जाते? बलात्कारी को मर्डर नहीं हो रहा, इंसान को मर्डर हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हम अपने ही में लड़के क्या कर लेंगे? अच्छा, क्या बोले हैं? सम्राट नाम बोलेंगे, बोलिए ना। नीतीश कुमार में कड़ाई होता था, सम्राट चौधरी में तो गुंडागर्दी बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी में गुंडागर्दी बढ़ रहा है। हाँ, तब कुछ कड़ाई नहीं हो रहा है, कुछ कराई नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी जो अभी भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, वो मुख्य न्यायाधीश का जो रिटायर है ना, ये तो बोल ही रहे, सब बातें उदाहरण दे ही रहे हैं आप। हाँ, सम्राट चौधरी में, नीतीश कुमार में थोड़ा कड़ाई था, इतना गुंडागर्दी नहीं बढ़ा। इतनी 6 महीना ना भी हो रहा है, नीतीश कुमार के विशेष बढ़ गया गुंडागर्दी, बढ़ा हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं? क्या सही है या गलत? देखिए सर, अब गलत कोई चीज़ नहीं होता है सर, नियम कानून के तहत चलिएगा सर। जो भी आदमी रहे, हमारा पास रहे, किसी रहे सर, बिना गलत कर ले, गलत करता है तभी कानून को जो प्रावधान है, तो कानून के प्रावधान के नियम से काम चलेगा। कोई व्यक्ति भी है बिना गलत कर ले, कोई आदमी को एनकाउंटर नहीं कर सकता है। गलत किया है। अभी जो नीट छात्रा के बारे में बोले, अभी आपका दुलार चंद जी के बारे में बताएं, उन लोगों को एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए, जांच होना चाहिए सर। गलत अपराधी है, उससे व्यक्तियों को घटना होना चाहिए, उन लोगों को कार्रवाई होना चाहिए। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं आपकी जांच करेंगे, उसको न्याय मिलेगा। देखिए, अब सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं, ठीक है, नीतीश जी इसके बाद आए हैं सम्राट चौधरी जी। मैं इनसे पूर्ण भरोसा करना चाहता हूं कि आप पूरे बिहार को सही करिए। बिहार आपका इतना पीछे चल रहा है, इतना पीछे चल रहा है कि सब अपने में लड़ रहा है, अभी भी पीछे चल रहा है। आप उसके लिए एकता, टीम पावर और टीम वर्क, एक टीम गठित कीजिए। पूरी प्रशासन
प्रशासन को जितने भी हमारे प्रशासन है, एसआई हैं, एसपी हैं, ये तो मैं देखे थे सम्राट चौधरी जी अभी जो बोल रहे थे कि सब हम प्रशासन को टाइट किए हुए हैं। हम तो देख रहे हैं जनता दरबार शिविर लग रहा है, आप देख रहे हो घर घर हर पंचायत में सर बूथ का कुछ भी समस्या हो, राशन कार्ड का हो या पुलिस प्रशासन की समस्या हो, सबके लिए ही हो रहा है। जो भी एनकाउंटर हो रहा है वो सही हो रहा है सर, और उसे चुनिंदा को एनकाउंटर होना चाहिए, ये कोई जाति हो ये नहीं। लेकिन गलत एनकाउंटर हो जा रहा है ना, जिसके पक्ष में पूरा जनता है और भले ही वो संविधान का जो रक्षक है वही नहीं। हाँ। एगो संस्कृत में पढ़े हैं कक्षा 9 में, दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोपि सनंग मणिनांग विभूषितं सर्पंकी मौसना भयंकरम। जिस सांप के पास मणि होता है वो विषैला नहीं होता है, उसको काटने से अपना ही मरिएगा। अगर कोई शिक्षित है, कोई न्याय का बात करता है, लेकिन वो गलत तरीका से बात कर रहा है, क्या उसका त्याग करना चाहिए कि नहीं? समाज को उसका त्याग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी आदमी है, प्रोफेसर है, अगर कक्षा 5 के लड़की चाहे ग्रेजुएट पीजी की लड़की के साथ कहे कि हम गलत करेंगे तो उसका त्याग करना चाहिए कि नहीं मास्टर का? इतने लोग जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार के नेता लोग भी जाकर कह रहे हैं कि गलत एनकाउंटर हुआ था, आप कैसे कह रहे हैं? जब उसका नहीं, हम लोग कोनो वहाँ देखिए, वहाँ जाति पाति वाला सिस्टम चल रहा है पार्टी पॉलिटिक्स में। एक भरत तिवारी मामले में जाति पाति का सिस्टम चल रहा है। हाँ, जाति पाति का सिस्टम, जाति वाला सिस्टम चल रहा है, समझ गए? आप नहीं समझ पा रहे उस चीज को, आना हमको लग रहा है कि उस चीज को आप दिखलाइए तब समझेगा। यहाँ बात हम लोग को जाति से ऊपर बढ़ के देखना होगा। खेसारी जी यादव है वो भी नहीं होता है, खेसारी जी यादव है वो भी कहते तिवारी जी। एक चीज जान लीजिए, अपराधी को सपोर्ट मत कीजिए। अपराधी किसी भी जात का हो, अपराधी अपराधी होता है, ये जान लीजिए। अगर आज आप बंदूक वाला अपराधी को सपोर्ट कीजिएगा तो कल होके लोग बंदूक कमर में लगा के घूमेगा, जैसे लोग लाइसेंसी लेके घूमता है उस तरह। तो नहीं हुआ है। समझ क्या अपराधी था वो जो तिवारी थे, वो अपराधी थे भरत तिवारी? नहीं। आप क्या मानते हैं उसको? उस बहुत अच्छे सज्जन था। अच्छा सज्जन? हाँ, अच्छा। कह रहे हैं कि सही हुआ एनकाउंटर। काउंटर कीजिए लेकिन आदमी को मारिए मत, समझ गया ना? उसके लिए कोर्ट है, जेल है, चलेगा केस, चलेगा ना जी, उम्र कैद कर दीजिए। वही पुलिस पे गोली चलाया है, वो पुलिस पे गोली चलाया है। गोली तो चलेबे किया। अगर आप ये तो जांच वाले वीडियो है। पुलिस पे जब पुलिस पे गोली चलाया है तो आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? झंडा ले वो आता आंदोलन करता, वो अनशन करता, वो पुलिस पे गोली चला रहा है, पुलिस से क्या आप उम्मीद करते हैं? पुलिस उसके पैर में गोली मारी है, उसके बाद उसको लगी है बैठने के दरमियान, पेट में लगी हो चाहे जहाँ लगी हो, उसके माथा में तो गोली डायरेक्ट नहीं मार दिया है पुलिस। अच्छा इधर भैया, अरे भैया और भी लोग बात करने दीजिए ना। अरे हो गया, सस्पेंड कर दिया है ना, सस्पेंड कर दिया। भैया एक को सवाल, ठीक है भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, गलत हुआ सही हुआ, जो मोकामा में 100 राउंड गोली चला और चलवाया उस पे इनकाउंटर कब होगा? वो तो विधानसभा अनंत सिंह के इसका नाम नहीं ले रहे, जो 100 राउंड गोली चलवाया उसका कब इनकाउंटर? जो 100 राउंड गोली चलाया है उस पर एक्शन होगा। एक्शन होगा, इनकाउंटर नहीं होगा। करेगा। उनके जात के होंगे इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जात के होंगे, उनके जात के होंगे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एगो का जांच होगा, एगो का इनकाउंटर होगा, उससे ही होगा। सिलेंडर नहीं करेगा, अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगी तो पुलिस के पास जो बंदूक है वो रक्षा बंधन में राखी बंधाने के लिए है। सही बात है, एक नंबर। वो क्या वो रक्षा बंधन में हटाइए इनसे बात। अच्छा युवा भाई है, इन सब से भी बात। क्या नाम हुआ आपका? सुमित सर। क्या लग रहा है ये एनकाउंटर है वो सही है? क्या वो भरत तिवारी अपराधी था जो एनकाउंटर हुआ? देखिए प्रथम दृष्टया तो यही लगता है हम लोगों को, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि वो अपराधी नहीं लगते हैं। और जहाँ तक जो इनकाउंटर हुआ है तो जोर से बोलिए, युवा है मर्द। जहाँ तक इनकाउंटर जो हुआ है तो पुलिस का काम ये नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है, और जो लोग बोल रहे हैं कि अपराधी है अपराधी है। कब आ रहा है देखिएगा तब। अरे 1 मिलियन फॉलोवर्स के करीब है भाई। क्या लग रहा है भरत तिवारी क्या अपराधी था जो एनकाउंटर हुआ है? नहीं, बिल्कुल अपराधी नहीं थे। भगत सिंह थे। भगत सिंह जी। आप क्या मानते हैं भाई? भरत तिवारी जो थे बहुत अच्छा आदमी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन बंदूक लेके प्रोटेस्ट नहीं ना होता है भाई। वही उनका एक गलती था जो बंदूक रख लिए थे। अगर वो मतलब सही से प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब इतना तो पक्का है कि इसमें गलती है जो सरकार का है, जो बिना गलती का इनकाउंटर किया गया है। उनका भी गलती है कि वो बंदूक रखे हुए थे। अगर बंदूक नहीं रखते, सही से प्रोटेस्ट करते, पीसफुल प्रोटेस्ट करते, तो हाँ जो भी बंदूक रखा हो, जो
अगर उनका इनकाउंटर किया गया है तो पहले पैर पे मारना चाहिए। पैर पे इनकाउंटर किया गया है तो पैर पे मारना चाहिए, जिससे आदमी सेफ रहे। उनको थोड़ा देर के लिए गिरफ्तार कर लेते पैर पे मार के। आप डायरेक्ट उनको ऐसा जगह मारे हो जहाँ से वो डायरेक्ट उनका मौत हो गया है, तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे आप डायरेक्ट इससे आप जेएनजी को टारगेट कर रहे हो कि अगर आप थोड़ा सा भी हाला गुली करोगे तो मैं आपको मार के ख़त्म कर दूंगा। ये सही बात नहीं है। आप उनको इनकाउंटर किया तो आप पैर में मारते हैं। पुलिस उसको अपराधी मान रहा है, भगत सिंह मान रहा है भरत तिवारी। हाँ, हम भगत सिंह मान रहे हैं, क्योंकि जो वो थे बहुत अच्छे इंसान थे और समाज के लिए लड़ रहे थे। ऐसा उनको दिखाया गया है कि मानसिक वो अच्छे नहीं थे, जैसे पुलिस के द्वारा कहा। जब मानसिक अच्छे नहीं तो आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, मार के मौत कर दोगे। ऐसा पुलिस के द्वारा कहा गया कि वो मानसिक रूप से अच्छे नहीं थे। जब मानसिक रूप से अच्छे नहीं थे तो आप तो पैर पे मारते। क्या इनकाउंटर से पहले बंदूक फेंका था ना, वो इनकाउंटर से पहले बंदूक फेंका था, तो इससे क्या उसे क्या मतलब ये होता है? चलिए, तो ये अभी हम पटना जंक्शन पे हैं, लोगों का क्राउड था। हमने जानने की कोशिश किया है कि क्या भरत तिवारी अपराधी था जो उसका एनकाउंटर किया गया, उस विषय पे हमने जानने की कोशिश किए हैं। भरत तिवारी को कई लोग भगत सिंह कह रहे हैं, कई लोग इधर भाई हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, सही हुआ है कि कोई बंदूक उठाएगा उसको एनकाउंटर ही किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।